अब डेटा साइंस की सीरीज में अभी हम पढ़ रहे हैं मशीन लर्निंग, जिसमें अभी हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो फीचर सिलेक्शन, ठीक है ना। फीचर सिलेक्शन में हमने देखा था कोरिलेशन टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, काई स्क्वायर टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं। अब आज हम देखेंगे एनोवा एफ टेस्ट हम कैसे कर सकते हैं, जिसका फुल फॉर्म क्या होता है, एनालिसिस ऑफ वेरिएंस, ठीक है। मतलब कि क्या है, देखो फीचर सिलेक्शन का मतलब ही क्या होता है कि मान लिया कि हमारे पास कुछ एन जो है इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स हैं, जिस पर हमारा ये जो टारगेट वेरिएबल है, मतलब हमारे पास एन इंडिपेंडेंट वेरिएबल्स है और एक क्या है, टारगेट वेरिएबल है, ठीक है। अब हम सारे के सारे वेरिएबल्स तो नहीं ले सकते ना एनालिसिस के लिए, प्रिडिक्शन के लिए सारे के सारे एन वेरिएबल्स, सारे के सारे एन कॉलम्स को हम नहीं ले सकते हैं। तो यही चीज होती है फीचर सिलेक्शन की, कुछ जो खास जो को रिलेटेड हैं या जिन पर वाकई में ये टारगेट वेरिएबल डिपेंड कर रहा हो, उनको हम इनमें से क्या करें, सिलेक्ट करें और हमारे मशीन एल्गोरिदम में क्या करें, जो मशीन लर्निंग एल्गोरिदम है उसमें क्या करें, फिट करें, ठीक है ना। तो उसके लिए हमने काफी सारे मेथड देखे थे, जैसे कि हमने काई स्क्वायर टेस्ट देखा था, जिसमें हमने क्या देखा था कि दो कैटेगरिकल वेरिएबल्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है, मतलब क्या कोई स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन है या नहीं है, वो क्या बता रहा था, काई स्क्वायर टेस्ट हमें बता रहा था, ठीक है। आज की वीडियो में हम क्या देखेंगे, एनोवा एफ टेस्ट देखेंगे, जिसका मीनिंग क्या होता है, एनोवा एफ टेस्ट का मीनिंग क्या होता है, इट मेजर्स द डिफरेंस बिटवीन द मीन्स ऑफ डिफरेंट ग्रुप्स इन द डेटा सेट। मतलब कि मान लिया कि हमारे पास क्या है, एक कैटेगरिकल कॉलम है, मतलब जिसकी जो वैल्यूज है वो क्या है, कैटेगरिकल है, ठीक है। एक और कॉलम हम ले लेते हैं जिसकी जो वैल्यूज है वो न्यूमेरिकल है, और वो जो कॉलम है वो क्या है, हमारा टारगेट वेरिएबल है वाई, ठीक है। तो अब इस कैटेगरिकल में मान लिया कि कुछ ऐसी वैल्यूज हैं, लाइक ए बी ए सी, ऐसी कुछ कैटेगरिकल वैल्यूज हैं, ठीक है ना। हम पूरा न्यूमेरिकल भी सॉल्व करेंगे इसी से रिलेटेड, कुछ ऐसी कैटेगरिकल वैल्यूज हैं। तो अब इनके क्या बनाएंगे, इनके डिफरेंट, इन कैटेगरीज के क्या बनाए जाएंगे, ग्रुप्स बनाए जाएंगे, क्या बनाए जाएंगे, ग्रुप्स बनाए जाएंगे, ठीक है ना। और उन्हीं के डिफरेंस को क्या किया जाएगा, एनालाइज किया जाएगा। अब ऑब्वियसली देखो डेफिनेशन देख के तो आपको समझ में आएगा नहीं, तो पहले हम एक छोटा सा एग्जाम्पल देखते हैं, जिससे आपको थोड़ा सा ये कंसेप्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, फिर हम स्टेप बाय स्टेप न्यूमेरिकल करेंगे। तो यहाँ पर है जेंडर और यहाँ पर क्या है, सैलरी, ठीक है। मेल की सैलरी इतनी, फीमेल की सैलरी इतनी, अगेन फीमेल की इतनी, मेल की इतनी, मेल की इतनी, एंड सो ऑन, ठीक है। अगेन यहाँ पर भी एक फ्रेंड आता है एच नोट, जो कि कहता है कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड सैलरी, इनके बीच में कोई एसोसिएशन नहीं है। फिर आता है हमारा, ये था हमारा नल हाइपोथेसिस, ये है हमारा अल्टरनेट हाइपोथेसिस, जो कि बोलता है कि नहीं, इन दोनों के बीच में एक स्ट्रॉन्ग एसोसिएशन जो है, मतलब एक एसोसिएशन है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हो कि इनके बीच में कोई एसोसिएशन, कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन नहीं है। H1 इसको क्या करता है, विरोध करता है, ओके। तो अब हम इसको कैसे एनालाइज करें, यहाँ पे आप देखो तो एक क्या है, कैटेगरिकल है और दूसरा क्या है, न्यूमेरिकल है। तो अब हम कैसे एनालाइज करें, तो आप क्या करोगे, एक अलग से ग्रुप बनाओगे मेल का, एक दूसरा ग्रुप बनाओगे फीमेल का, ठीक है। यहाँ पे अदर्स का नहीं है, एक मेल का ग्रुप बनाया, एक फीमेल का आपने ग्रुप बनाया, ठीक है। तो आपके पास दो ग्रुप्स क्या है, रेडी हैं, ठीक है। अब ऐसा हो सकता है कि दोनों की सैलरी आपने पूछी, सभी मेल से आपने सैलरी पूछी, सभी फीमेल से आपने सैलरी पूछी, और आपको ये पता चला कि दोनों की सैलरी का जो एवरेज है वो लगभग क्या है, इक्वल ही है, ऑलमोस्ट क्या है, इक्वल ही है, ठीक है। अगर दोनों की सैलरीज का एवरेज जो है वो क्या है, इक्वल ही है, ठीक है, भले ही इनकी जो सैलरीज आपस में अलग अलग हों, ठीक है, लेकिन दोनों की सैलरीज का जो एवरेज है वो क्या आ रहा है, इक्वल ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये जो नल हाइपोथेसिस बोल रहा था कि जेंडर और सैलरी का आपस में कोई एसोसिएशन नहीं होता है, वो क्या कह रहा था, सही कह रहा था। लेकिन आप देखते हो कि ऐसा नहीं है। क्या है कि इनकी जो सैलरी है वो कुछ, इनका एवरेज यहाँ आ रहा है और इनकी सैलरी का एवरेज बहुत ज्यादा ऊपर जा रहा है। तो उस केस में इनके एवरेजेस के बीच में क्या है, बहुत ज्यादा डिफरेंस है। तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि ये जो नल हाइपोथेसिस है उसको क्या करना है, हमें रिजेक्ट करना है। क्यों, क्योंकि देयर इज अ कनेक्शन बिटवीन जेंडर एंड सैलरी। अब यहाँ पे सिर्फ हमें एवरेजेस को ही नहीं देखना है, देखो यहाँ पे आप देखिए हमने क्या किया है, पहले अलग अलग ग्रुप बना दिए, ये मेल का ग्रुप हो गया, ये फीमेल का ग्रुप हो गया। इन तीनों मेल्स की सैलरी इतनी है, इन चारों फीमेल्स की सैलरी क्या है, इतनी है, ठीक है ना। अब यहां पर हमें क्या करना होता है, एक एफ स्कोर कैलकुलेट करना होता है, ठीक है, एक एफ स्कोर कैलकुलेट करना होता है, जो कि क्या होता है, देखो एस एस बी, इस पूरे को हम समझेंगे सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन। अब यहां पर देखो, यहां तक मैंने इतनी पूरी रामायण बता दी, आपको एनोवा का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं समझ में आ रहा होगा। एनोवा में क्या होता है, वेरिएंस, कहीं एक वेरिएंस वर्ड है, वेरिएंस का मतलब क्या होता है, हर एक इंडिविजुअल की मेन से कितनी दूरी पर है, एवरेज से, मीन से कितने डिस्टेंस पर है हर एक इंडिविजुअल पॉइंट।
एवरेज से या मीन से कितने डिस्टेंस पर वो पॉइंट बैठा हुआ है, वही चीज क्या होती है, वेरिएंस होती है, ठीक है ना। तो एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन, ठीक है, एक होता है सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन। अब यहाँ पे बिटवीन का मतलब होता है, आप ये समझ सकते हो कि ये जो इंडिविजुअल मेल और फीमेल हैं, इन दोनों के बीच में, इन दोनों के मीन्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है ना। अगर हम बात करें सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन, विद इन का मतलब क्या होता है कि ये जो पर्टिकुलर अगर हम मेल लें, तो इन मेल का मान लिया कि जो एवरेज है वो यहां पर कहीं पे आ रहा है, तो इन सभी मेल्स की सैलरी का इनसे कितना डिस्टेंस है, ठीक है, ये क्या हुआ, सम ऑफ स्क्वायर विद इन हो गया। इसी तरह से मान लिया फीमेल का जो एवरेज है वो यहाँ पे कहीं पे आ रहा है, फीमेल की सैलरी का, तो इन सभी फीमेल्स की सैलरी का इस मीन से कितना डिस्टेंस है, ये होता है सम ऑफ स्क्वायर विद इन, ठीक है। एक होता है सम ऑफ स्क्वायर बिटवीन, ठीक है, बिटवीन ये बताता है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में कितना डिस्टेंस है, ठीक है। वाले में अगर आप इसमें देखो तो यहाँ देखोगे कि सभी मेल्स की सैलरी, देखो यहाँ पे रेड से मैंने डिनोट किया है, इसका मतलब क्या है, सभी मेल्स की जो सैलरी है वो लगभग क्या है, एक ही जैसी है, ठीक है ना। मतलब मान लिया कि मेल वाले ग्रुप में सभी एक ही कैटेगरी के हैं, ठीक है, मान लिया सारे मैनेजर पोस्ट पे हैं, ठीक है, तो इसीलिए उनकी सैलरी लगभग 11 ऐसी कुछ है, ठीक है ना। मान लिया फीमेल वाले ग्रुप में उससे भी ज्यादा, मतलब मैनेजर्स के भी मान लेते हैं, या मान लेते हैं चलो मेल में क्या है, सारे असिस्टेंट मैनेजर्स ही हैं, ठीक है, फीमेल में सारे क्या है, मैनेजर्स ही हैं, इसीलिए उनकी सैलरी जो है लगभग सबकी एक जैसी है, लेकिन क्या है, ज्यादा है, ठीक है। तो इनकी सैलरी का एवरेज ऑलमोस्ट कितना आएगा, 10,000 समथिंग, इनकी सैलरी का एवरेज ऑलमोस्ट कितना आएगा, 2,000 समथिंग। यहाँ पे अगर आप देखो तो ये दोनों ग्रुप्स क्या है, ये दोनों ग्रुप्स अगर हम देखें तो वो एक दूसरे से अलग हैं, क्यों, क्योंकि उनके जो एवरेजेस हैं वो दोनों क्या है, बहुत ज्यादा डिस्टेंस पर है, ठीक है, लेकिन ये आपस में, मतलब इन सभी की सैलरी लगभग क्या है, एक जैसी है, इन सभी की सैलरी क्या है, लगभग एक जैसी है, ठीक है। अगर ऐसा कोई सा केस आता है तो अगर केस ऐसा कुछ बनता है, जैसा कि मैंने यहाँ पे, अभी इस चीज को इग्नोर करो, इस डायग्राम को, इस वाले को आप देखो, अगर ऐसा कुछ आ रहा है तो आपको यहाँ पे क्या दिख रहा है कि मेल में इन सभी की सैलरी भी लगभग एक जैसी नहीं है, किसी की कुछ है तो किसी की कुछ है, ठीक है ना। फीमेल्स में भी अगर आप देखो तो इनकी भी सैलरी अलग अलग है, लेकिन मतलब कि क्या है, मेल में भी कुछ क्लर्क्स हैं, कुछ प्यून्स हैं, और कुछ क्या है, असिस्टेंट मैनेजर्स हैं, कुछ मैनेजर्स हैं। इसी तरह से फीमेल में भी इसी टाइप के लोग हैं, ठीक है। तो इनकी अगर हम एवरेज सैलरी देखें, मतलब एक बंदे की सैलरी 5 है, एक की 10 है, एक की 20 है, ठीक है, यहाँ पे भी कुछ ऐसा ही है, ठीक है, लेकिन इन दोनों का एवरेज जो आ रहा है ना, वो ऑलमोस्ट क्या आ रहा है, सेम आ रहा है, इन दोनों का एवरेज जो आ रहा है वो क्या आ रहा है, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है। मतलब कि हम क्या बोल सकते हैं कि यहाँ पे 10,000 ही एवरेज है, मान लिया, और यहाँ पे भी एवरेज क्या है, 10,000 ही है, ठीक है ना। ऐसा कुछ अगर हो रहा है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे कि देयर इज नो एसोसिएशन बिटवीन जेंडर एंड सैलरी, ठीक है। तो ये दोनों चीजें देख लिया आपने, तो अब आपका ये जो फॉर्मूला था इसको थोड़ा सा आप समझ सकते हो। देखो, अगर हमारा एस एस बी मतलब बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा होता है, बिटवीन डिस्टेंस ज्यादा होता है, तो उस केस में हमारा एफ स्कोर भी क्या होगा, बढ़ेगा, ओके। लेकिन अगर हमारा बिटवीन डिस्टेंस इससे क्या होता है, कम होता है, न्यूमरेटर क्या होगा, कम होगा, तो हमारा ये एफ भी क्या होगा, कम होगा, ठीक है ना। तो इस चीज से आपको ये चीज तो समझ में आ गया कि बिटवीन किसको डिनोट कर रहा है। अगर बिटवीन बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या है कि दोनों ग्रुप्स के बीच में एक डिफरेंस है, दोनों बीच के बीच में, ग्रुप्स के बीच में डिफरेंस है, ठीक है ना। ये मेल की हो गई, ये फीमेल की सैलरी हो गई, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि सैलरी डिपेंड कर रही है जेंडर पे। लेकिन ये सब क्या था, हमारा एक नॉर्मल था कि हम क्या कंसेप्ट को फॉलो करने वाले हैं इस एनोवा एफ टेस्ट को परफॉर्म करने के लिए, ठीक है ना। अब इस फॉर्मूला में दूसरी क्या चीजें धीरे धीरे आपको क्लियर होती जाएंगी, ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। अगर आप इनका एक वायलेंट प्लॉट बनाते हो तो कुछ इस तरह से बनेगा। आप ये मेल और फीमेल का हमने अगर बनाया तो ये कुछ इस तरह से प्लॉट बन रहा है, और दोनों के अगर आप एवरेजेस देखो तो लगभग एक ही जैसे आ रहे हैं, ठीक है ना। तो इस केस में हमारा जो नल हाइपोथेसिस है वो क्या है, सही है, हम उसको एक्सेप्ट कर सकते हैं। अब ये हमारा न्यूमेरिकल नहीं था, हमारा जो न्यूमेरिकल है जो हमें सॉल्व करना है वो कुछ ये वाला है। न्यूमेरिकल में कुछ डिपार्टमेंट्स दे रखे हैं, ए बी और सी,
और डिपार्टमेंट्स की क्या दे रखी है, सैलरी दे रखी है। मतलब बंदा अगर ए डिपार्टमेंट में काम कर रहा है तो उसकी ये सैलरी होगी, बी में कर रहा है ये, ए में कर रहा है ये, मतलब ए का हमने एक पर्सन लिया है उसकी ये सैलरी है, बी का एक पर्सन लिया उसकी ये सैलरी, अगेन ए का एक पर्सन लिया उसकी ये सैलरी है, सी का एक पर्सन लिया उसकी ये सैलरी है, एंड सो ऑन, ठीक है ना। तो ये हमने क्या लिए थे, टोटल 9 लोग लिए हमने 3 डिपार्टमेंट से, जिनकी सैलरी पूछ के हमने यहाँ पे क्या कर दी है, नोट कर ली है। ओके, तो ये हो गया, हमारी टेबल दे रखी है। तो यहाँ पे सबसे पहले हमें नल हाइपोथेसिस को फॉर्मुलेट करना होता है। नल हाइपोथेसिस हमेशा ये कहता है कि कोई सिग्निफिकेंट एसोसिएशन, यहाँ पे एसोसिएशन आएगा, नहीं है किसमें, सैलरी और डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है ना। लेकिन अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस क्या कहता है कि सिग्निफिकेंट एसोसिएशन होता है किसके बीच में, दोनों डिपार्टमेंट्स के बीच में, ठीक है ना। यहाँ पे आप डिफरेंस भी लिख दो तो इट्स नॉट एन इश्यू, क्योंकि ये डिफरेंस पर ही काम कर रहा है, इसीलिए डिफरेंस लिख रखा था, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा पहली स्टेप हमने कर ली, ठीक है। अब आती है दूसरी स्टेप, हम क्या करेंगे, तो दूसरी स्टेप में पहले हम क्या कर लें कि हम ए डिपार्टमेंट अलग रख लें, बी अलग रख लें, सी अलग रख लें। अब ए के करस्पॉन्डिंग पहली सैलरी 50,000, ए के करस्पॉन्डिंग दूसरी सैलरी 48,000, ए के करस्पॉन्डिंग तीसरी सैलरी 49,000, बी के करस्पॉन्डिंग पहली सैलरी 55,000, और इसी तरह से ये पूरी मैंने टेबल्स बना ली है, ठीक है। आप टेबल नहीं बना के भी कर सकते हो, बट इससे क्या हो जाता है, हमारा काम थोड़ा सा सिंपल हो जाता है, ठीक है। टेबल्स बनाने के बाद अगला काम होता है हमें मीन कैलकुलेट करना है। मीन मतलब कि इन पूरी सैलरीज का हमें पूरे इस ऑफिस की एवरेज सैलरी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है। तो इस पूरे ऑफिस की हमने एवरेज सैलरी को कैलकुलेट करके यहाँ पे रख दिया। इसी तरह से सभी डिपार्टमेंट्स की भी अलग अलग एवरेज सैलरीज को हमने कैलकुलेट करके रख लिया। जैसे ये हो गया हमारा जी ए, ये हो गया हमारा जी बी, हाँ, या हम एम ए बोल सकते हैं, जैसे भी ग्रुप ए की, ये ग्रुप बी का मीन, तो आप इस तरह से इसको क्या कर सकते हो, डिनोट कर सकते हो, ग्रुप सी का मीन, ठीक है। ये काम हमने कर लिया। ओके, अब अगली स्टेप हमारी क्या होती है, हमें कैलकुलेट करना होता है सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल। देखो एस एस टी से इसको डिनोट किया जाता है, वैसे इसका इतना ज्यादा इंपॉर्टेंस होता नहीं है, लेकिन आप कैलकुलेट करके रख दीजिए, ठीक है ना। तो एस एस टी, सम ऑफ स्क्वायर्स टोटल, हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, जिससे हम नॉर्मल वेरिएंस भी बोल सकते हैं। देखो मीन हमारा क्या आया था, हमारी जो एवरेज सैलरी में से, देखो हमें करना क्या है, हमें करना ये है कि हर एक डेटा पॉइंट, हर एक सैलरी को, जिसको हम एक्स आई से डिनोट कर रहे हैं, उससे हमें सब्ट्रैक्ट करना है। हमारी जो भी मीन सैलरी आई थी ना, उसको सब्ट्रैक्ट करना है। इसको आगे पीछे लिख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ऊपर क्या हो रहा है, स्क्वायर हो रहा है, ठीक है ना। तो एक्स आई मतलब इसमें से हमारी जो भी मीन क्या आई थी, तो हमारी मीन सैलरी आई थी 53,777.77। तो उसी चीज को मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। तो यहाँ पर क्या आएगा, सबसे पहले 50,000 माइनस क्या आ जाएगा हमारा 53,777, ठीक है, उसका स्क्वायर हो जाएगा। फिर हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे, यहाँ पे समेशन लगाए इसीलिए प्लस करना है। फिर हम यहाँ पे क्या करेंगे, 50,000 में से 55,000 में से सब्ट्रैक्ट करेंगे हम किसको, अगेन वो जो हमारा पूरा मीन निकला था उसको। इसी तरह से दिस माइनस दिस, इसी तरह से दिस माइनस दिस का स्क्वायर, इसी तरह से दिस माइनस दिस का स्क्वायर, वो निकल जाएगा हमारा एस एस टी, ठीक है। तो हमारा एस एस टी निकल गया। ओके, अब हम अगली स्टेप पे आते हैं, ठीक है। अगली स्टेप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगली स्टेप पे हमें करना क्या है, अगली स्टेप होती है सम ऑफ स्क्वायर्स बिटवीन। बिटवीन का कंसेप्ट, बिटवीन का जो फॉर्मूला होता है वो कुछ इस तरह से होता है। देखो ग्रुप के मीन, हर एक ग्रुप के मीन को में से हमें क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है। यहाँ पे मैं जी का यहाँ पे बार लगा देती हूँ ताकि आप समझ जाओ कि ग्रुप के मीन या एवरेज, ठीक है। और यहाँ पे मैं आई लगा देती हूँ ताकि वो हर एक ग्रुप को क्या करे, डिनोट करे, पहला ग्रुप, दूसरा ग्रुप, तीसरा ग्रुप। अब हमें करना क्या है कि हर एक ग्रुप के मीन में से मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, हमारा ये जो एवरेज आया था इसको क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। और पॉइंट लगाओ तो लगाओ, नहीं तो इट्स ओके, ठीक है। उसकी स्क्वायरिंग करनी है। और यहाँ पे नंबर ऑफ ग्रुप, अब नंबर ऑफ पर्संस, यहाँ पे टोटल कितने नंबर्स हैं, तो यहाँ पे टोटल 3 नंबर्स हैं, तो यहाँ पे हम क्या लिख देंगे, 3 लिख देंगे। अगर यहाँ पे 2 होते तो हम यहाँ पे 2 लिख देते, ठीक है। फिर मुझे क्या करना है, प्लस करना है। अगला ग्रुप मेरा कौन सा हो गया, ये वाला। इस ग्रुप का मीन कितना है, 5 और 4 टाइम्स 3 है, ठीक है।
इसके बाद में इससे भी मुझे किसको सब्ट्रैक्ट करना है, इस 53,777 को सब्ट्रैक्ट करना है, उसका भी स्क्वायर करना है, इसमें भी टोटल 3 ऑब्जर्वेशंस हैं, ठीक है ना। इसी तरह से अगला ग्रुप क्या है, सी है, इसका मीन क्या है 59,000, तो 59,000 में से मुझे सब्ट्रैक्ट किसको करना है, वही 53,777 को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करना है, इन सभी को प्लस कर देना है। तो उस केस में हमारा जो रिजल्ट आ रहा है वो कुछ ये आ रहा है, ठीक है, 150 और फिर 1 2 3 4 5 6 टाइम्स क्या आ रहा है, 8 आ रहा है। तो ये क्या आ रहा है मेरा SSB आ रहा है, ठीक है, ये क्या आ रहा है, SSB आ रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा आ रहा है, ठीक है। तो ये क्या है, हमारा SSB है, ओके। इसके बाद क्या करना है, मुझे SSW निकालना है। SSW अब क्या आता है, विद इन क्लस्टर्स, मतलब विद इन ग्रुप, ठीक है, मतलब हर एक ग्रुप के जो मेंबर्स हैं, हर एक डिपार्टमेंट के जो मेंबर्स हैं, उनकी सैलरी अपनी एवरेज, अपने डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से कितनी कम या ज्यादा है, ठीक है। जैसे आपने एक डिपार्टमेंट ले लिया, कोई सा भी कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट, उसमें उसकी मान लिया कि एवरेज सैलरी निकल रही है 25,000, ठीक है। अब सबसे पहले अगर आपने सैलरी पूछी किसी, मान लिया कि किसी भी लैब टेक्नीशियन की सैलरी पूछी, ठीक है, और वो आ रही है 10,000, ठीक है, तो हम मीन सैलरी से उसको सब्ट्रैक्ट करके उसका क्या करेंगे, स्क्वायर करेंगे, ठीक है। इसी तरह से हमने फिर किसी एचओडी की सैलरी पूछी, एचओडी की सैलरी मान लिया आ रही है 35,000, तो हम 35,000 में से 25,000 को सब्ट्रैक्ट करके उसका स्क्वायर करेंगे। तो कुल मिला के अब हमें विद इन ग्रुप, अब हमें क्या करना है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर का क्या निकालना है, वेरिएंस निकालना है, ठीक है, हर एक डिपार्टमेंट के अंदर का वेरिएंस निकालना है। पहले हमने जो निकाला था वो क्या निकाला था, टोटल सैलरी से हर एक ग्रुप का, टोटल सैलरी से हर एक ग्रुप कितनी, टोटल नहीं बोल सकते, जो एवरेज सैलरी है पूरे कॉलेज की, उससे हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी कितनी डिस्टेंस पर है वो हम निकाल रहे थे, ठीक है ना। और अभी हम क्या निकाल रहे हैं, हर एक डिपार्टमेंट की एवरेज सैलरी से हर एक एम्प्लॉय, उस डिपार्टमेंट के एम्प्लॉय की सैलरी कितने डिस्टेंस पर है वो हम निकाल रहे हैं। अभी जो हो रहा है वो कुछ ऐसा हो रहा है, मान लिया ये सीएस ग्रुप है, ठीक है, यहाँ पे ये एचओडी की सैलरी हो गई, यहाँ पे मान लिया टेक्निकल टीए की सैलरी हो गई, यहाँ पे किसी टीचर की सैलरी हो गई, ठीक है, और यहाँ कहीं आ रही है हमारी एवरेज सैलरी जो कि कुछ ऐसी है, ठीक है। तो हमें हर एक का इससे क्या निकालना है, डिस्टेंस, इसीलिए इसको क्या बोला जाता है, सम ऑफ स्क्वायर्स विद इन बोला जाता है। पहले हमने जो निकाला था वो कुछ इस तरह से निकाला था, देखो ये हर एक डिपार्टमेंट्स हो गए तीनों, और ये कहीं कॉलेज की एवरेज सैलरी आ गई मान लिया, ठीक है। तो और हर एक डिपार्टमेंट के हम क्या कर रहे हैं, मीन से इस पूरे कॉलेज की मीन सैलरी को क्या कर रहे हैं, डिफरेंस कैलकुलेट कर रहे हैं, ठीक है। पहले ये किया था, अभी हम ये कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका फॉर्मूला क्या होगा, तो इसका फॉर्मूला होगा जो ग्रुप का मीन है, हर एक ग्रुप का जो एवरेज आ रहा है उससे हम क्या करेंगे, हर एक ग्रुप के बंदे का, जो पर्सन का जो सैलरी है उससे क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले हम क्या करने वाले हैं, 49,000 माइनस 50,000, तो 49 के माइनस 50 के हम करेंगे उसका स्क्वायर करेंगे, फिर हम क्या करेंगे 49 के माइनस 48 के करेंगे उसका भी स्क्वायर करेंगे, ठीक है। यही चीजें हम पूरी करेंगे, इसी तरह से इसके लिए होगा, इसी तरह से इस वाले बंदे के लिए होगा, तो 53 थी माइनस दिस, ओके, फिर इसका हम स्क्वायर करेंगे। तो इन सभी चीजों को हमें क्या कर देना है, प्लस कर देना है। तो फाइनली रिजल्ट क्या आया, तो फाइनली जो को सॉल्व करने के बाद जो रिजल्ट आया है वो कुछ ये आया है, ठीक है। तो ये आया हमारा SSW। आपको देखो करना क्या है, मैं फिर से रिपीट कर रही हूं, आपको करना ये है कि आपको दिस माइनस दिस का स्क्वायर, देखो दिस माइनस दिस का स्क्वायर, अगेन दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस का स्क्वायर, दिस माइनस दिस स्क्वायर, दिस माइनस दिस स्क्वायर, दिस माइनस दिस स्क्वायर, दिस माइनस दिस स्क्वायर, इसी तरह से ये सारे करके उन सभी को ऐड कर देना है, तो आपका आंसर ये आएगा, ठीक है। ये आया SSW। प्रीवियस में हमने क्या किया था, मैंने लिख ही दिया है, ठीक है, और उसका रिजल्ट क्या आया था, ये आया था SSB, ठीक है। अब हम आ जाते हैं हमारा F स्कोर कैलकुलेट करने पे। तो F स्कोर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला क्या होता है, SSB, जो कि मैंने ये लिख दिया है, जो अभी आया था, उसको हमें डिवाइड करना है डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स। डिग्रीज ऑफ फ्रीडम बिटवीन ग्रुप्स कैसे निकलती है, तो देखो
टोटल हमारे पास ग्रुप्स कितने थे, डिपार्टमेंट्स कितने थे, 3 थे, ठीक है। तो उनमें से आपको 1 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 3 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ओके, इसी तरह से डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप्स, ठीक है। तो यहाँ पर आपको करना क्या है, अगेन हर एक ग्रुप में, हर एक डिपार्टमेंट में कितनी ऑब्जर्वेशंस थी आपकी, 3 थी, ठीक है। तो पहले वाले के लिए 3 माइनस 1, प्लस दूसरे वाले डिपार्टमेंट में भी कितनी ऑब्जर्वेशंस थी, 3 थी, तो अगेन 3 माइनस 1। तीसरे वाले में भी कितनी थी, 3 थी, तो अगेन 3 माइनस 1। तो कितनी हो गई टोटल, 2 प्लस 2 प्लस 2 कितनी हो गई टोटल, 6 हो गई। तो इसको आपको 6 से डिवाइड करना है, ठीक है। ये सब कुछ जब आप कर लोगे कैलकुलेशंस, तो उसके बाद आपका जो आंसर आने वाला है वो आने वाला है 52.02 समथिंग, ऐसा आने वाला है। ये आई आपकी एफ वैल्यू। अब ये ज्यादा है कम है, इसमें हमें नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट करना है, एक्सेप्ट करना है, ये ऐसे आपको नहीं समझ में आएगा, ठीक है। एक होता है क्रिटिकल वैल्यू वगैरह, लेकिन उससे आपको नहीं समझ में आया तो आपको नेट पे सर्च करना है फाइंड पी वैल्यू यूजिंग एफ वैल्यू, यूजिंग एफ स्कोर, ठीक है। फाइंड पी वैल्यू यूजिंग एफ स्कोर। जब आप ऐसा करोगे तो आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे, ऊपर ही ऊपर वाली वेबसाइट को ओपन करके आपको ये वाला एफ स्कोर एंटर करना है। फिर आपसे पूछा जाएगा डिग्रीज ऑफ फ्रीडम विद इन ग्रुप, सॉरी बिटवीन ग्रुप, तो आप 2 डालोगे। विद इन ग्रुप्स पूछा जाए आपसे तो आप 6 डालोगे। तो उस केस में आपके सामने एक पी वैल्यू कैलकुलेट होके आएगी जो कि 0.0016 समथिंग आएगी, ठीक है ना। जो कि 0.05 जो कि हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस होता है उससे क्या है, काफी कम है। अगर ये पी वैल्यू हमारे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस से कम होती है, इसका मतलब कि हमें नल हाइपोथेसिस को क्या करना होता है, रिजेक्ट करना होता है, ठीक है। नल हाइपोथेसिस क्या कह रहा था, नल हाइपोथेसिस कह रहा था कि कोई डिफरेंस नहीं है, किसमें एसोसिएशन नहीं है जेंडर और सैलरी के बीच में, ठीक है। तो उसको हमें क्या करना पड़ेगा, रिजेक्ट करना पड़ेगा। अब इनका अगर हमने वायलेंट प्लॉट बनाया है तो वो कुछ इस तरह से मिल रहा है। तो आप देख सकते हो, अगर आप हर एक डिपार्टमेंट को एज अ क्लस्टर ऑब्जर्व करो तो एक यहाँ पर है, एक यहाँ पे, एक यहाँ पे है। मतलब कि इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो क्या है, सिग्निफिकेंस है। तो जहां हमारे नल हाइपोथेसिस ने कहा था, क्या कहा था कि देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन डिपार्टमेंट सैलरी, मतलब इनकी सैलरीज के बीच में जो है, इन डिपार्टमेंट्स की सैलरीज के बीच में जो डिस्टेंस है वो नहीं है, ठीक है। लेकिन आप देख सकते हो यहाँ पे है, जबकि आपने वो जो जेंडर वाला वायलेंट प्लॉट हमने देखा था तो उसमें वो डिफरेंस जो है वो हमें इतना ज्यादा नहीं नजर आ रहा था, ठीक है। लेकिन यहाँ पर वो डिफरेंस जो है वो नजर आ रहा है। इसका मतलब ये है, वैसे तुम पी वैल्यू की हेल्प से ही क्या कर रहे थे, नल हाइपोथेसिस को रिजेक्ट कर रहे थे, अदरवाइज आप इसको विजुअलाइज करके भी देख सकते हो कि एक डिफरेंस नजर आ रहा है इनकी मीन सैलरीज के बीच में।